नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर हम आज कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मैं बता दूं, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का ये कंप्लीट सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ा रहे हैं, वो भी एग्जाम को देखते हुए। जो बीपीएससी टीआरई 4 है और स्टेट 2025 है, जो एग्जामिनेशन है कंप्यूटर साइंस का, उसको ध्यान में रखते हुए ये कंप्लीट सीरीज पढ़ाया जा रहा है। अगर अभी तक आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का पूरे सी प्लस प्लस का जो प्लेलिस्ट है ना, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के डिस्कशन में हम सी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को खत्म करते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर जो है ना, एक स्पेशल फंक्शन होता है। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है। अब बात उठा कि फंक्शन है, तो फंक्शन क्या है समझ लीजिए। तो फंक्शन जो होता है ना, एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जिसको हम लोग जब एक बार डिफाइन करते हैं और मल्टीपल टाइम जितना बार भी हम उसको कॉल करेंगे उतना बार वो कॉल होके काम करेगा। मतलब एक ब्लॉक होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक फंक्शन बनाते हैं व्हाइट शो। ये शो नाम का फंक्शन बना और ये शो नाम का फंक्शन को जितने बार हम कॉल कर लेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक बार कॉल करिए शो, एक बार कॉल किए, एक बार एग्जीक्यूट करेगा, फिर से हम लिख दिए सो, फिर क्या करेगा, फिर काम करेगा। मतलब एक बार ये ब्लॉक डिफाइन करके रख देते हैं और जितने टाइम हम इसको कॉल करेंगे उतना बार ये कॉल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये WORA वोरा के कॉन्सेप्ट देता है, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब लिखेंगे एक बार, लेकिन जितना बार उसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे उस ब्लॉक को, उतना बार हम करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फंक्शन में एक प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो बॉडी उसका एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो बना बनाया रहेगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्लियर। लेकिन जो है ना, कंस्ट्रक्टर जो है ना, उसी तरह का एक स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल कहने का मतलब हो गया कि फंक्शन को कॉल तो करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर जो एक स्पेशल फंक्शन है, इसको कॉल नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। जब हम लोग अपने क्लास के का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी ऑब्जेक्ट के बनने के समय में ही ये कंस्ट्रक्टर उस क्लास का मेंबर होता है, जो ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको कॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा, यहां लिखा भी है कि ये ऑटोमेटिक कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। मतलब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी समय ही ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज मेनली क्या है, इनिशियलाइज करना ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को। मतलब जो क्लास के अंदर जो डेटा मेंबर होता है, उस डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। उम्मीद करते हैं आप इतना बात समझ गए होंगे। आगे बढ़िए। कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, उसको हम लिखते क्या, फीचर्स देख लीजिए। कंस्ट्रक्टर को क्लास के नाम के साथ लिखते हैं, जैसा क्लास का नाम होगा उसी नाम से कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। मैं आगे एग्जांपल दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बात देख लीजिए, कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे अगर हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाए हैं void शो, तो ये void शो में हुआ क्या पता है, ये फंक्शन में void एक रिटर्न टाइप दिखाना पड़ता है। ये void माने नल, माने कोई डेटा रिटर्न तो नहीं करेगा, नल रिटर्न करेगा। लेकिन ये फंक्शन कोई भी होता है वो उसका रिटर्न टाइप होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। याद रखिएगा, नॉट इवन void भी नहीं होता, इसका कोई रिटर्न टाइप लिखते ही नहीं, लिखते हैं। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जा सकता है। ओवरलोडेड मतलब, ओवरलोड कहने का ये सेंस ये हो गया कि मतलब कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट से कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड किया जाता है, किया जा सकता है। वही चीजें वो सब आगे बताएंगे। कहता है कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक्ड होता है। इन्वोक्ड माने कॉल होना, ऑटोमेटिक कॉल हो जाना, क्लियर। कब? एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसी समय कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है। आगे बढ़िए। अब यहां पर क्या है, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर का क्या टाइप है वो देख लीजिए। कंस्ट्रक्टर जो है ना सी प्लस प्लस के अंदर, वो 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर सी प्लस प्लस के अंदर हमको देखने को मिलता है। एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और एक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। 3 तरह का कंस्ट्रक्टर देखने को मिलता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर।
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? वैसा कंस्ट्रक्टर जिस कंस्ट्रक्टर के पास कोई आर्गुमेंट नहीं होता है, नो आर्गुमेंट, तो वो कहलाएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब वैसा कंस्ट्रक्टर जिसका आर्गुमेंट कुछ ना कुछ हो, वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? वैसा कंस्ट्रक्टर जो एक ऑब्जेक्ट के डेटा को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देता है, रिप्लेस कर देता है, ठीक है, वो कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाता है। क्लियर? तो चलिए हम बारी बारी से इन तीनों टाइप के कंस्ट्रक्टर को समझते हैं, आगे बढ़िए। यहां पर देखिए सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, बहुत शॉर्ट नोट लेके आए हैं, ठीक है, एकदम कंप्लीट समझ में आ जाएगा अच्छे से, देखते चलिएगा। कंस्ट्रक्टर को माने वैसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास हैज नो आर्गुमेंट, माने जिसके पास कोई आर्गुमेंट है ही नहीं, वो कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक बात जान लीजिएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ना, अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें क्लास के अंदर या ना करें, लेकिन वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करता ही करता है, नाम ही तो डिफॉल्ट है इसीलिए। जैसे देखिए एक एग्जांपल में समझ लीजिए, यहां क्या है, इंप्लाई नाम का एक क्लास बनाया, उसके अंदर डेटा मेंबर डिफाइन किया, पब्लिक स्पेसिफाइड है, एक्सेस स्पेसिफाइड, उसके अंदर दो डेटा मेंबर डिफाइन किया है, वो आईडी और एक नेम, ठीक है, चलिए ठीक, अच्छी बात है। उसके अंदर क्या किया गया, देखिए जो भी क्लास का नाम है उसी नाम से यहां पर एक फंक्शन बनाया गया है। आप कहिएगा फंक्शन कैसे समझेंगे? तो जब भी किसी स्टेटमेंट के आगे ये स्मॉल ब्रैकेट देखने को मिले तो उसको हम समझ जाएंगे फंक्शन। तो यहां पर एक फंक्शन है और ये फंक्शन का नाम मिला लीजिए, जैसे यहां क्लास का नाम लिखा एम्प्लॉई, यहां देखिए उसी तरह का यहां लिखा हुआ, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। और ये इसके ब्रैकेट के आर्गुमेंट के अंदर देखिए कुछ वैल्यू नहीं है, तो नहीं है इसका मतलब क्या है, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये कैसा कंस्ट्रक्टर है? डिफॉल्ट है, याद रखिएगा। चलिए इसके अंदर हम दो वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए अपने से, एक उसके बाद क्या कि एक शो नाम का जनरल फंक्शन बना दिया, माने एक शो फंक्शन बना दिए, और यहां पर एक क्लास क्लोज हो गया। चलिए ठीक है, अब आइए यहां पर क्या किया, आगे एक मेन फंक्शन बनाए INT मेन। अब यहां समझिएगा इसमें क्या हुआ, इंप्लाई जो क्लास का नाम है, यहां इसको पहले रुकिए मिटाते हैं। इंप्लाई जो क्लास का नाम है ना, उस नाम से उसका ऑब्जेक्ट बनाता है। कैसे बना, इंप्लाई और E1, ये जो E1 बनाए हैं यही उसका ऑब्जेक्ट है। उस इंप्लाई जो क्लास है ना, उसका एक ऑब्जेक्ट है, माने उस क्लास से ये लिंक्ड हो गया। ये क्या हो गया, लिंक हो गया। जैसा ही ऑब्जेक्ट बना, उस क्लास से उस ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। अब यहां पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बना E1, अब E1 से जैसा ही ऑब्जेक्ट बना, उसी समय क्या हुआ, उस क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर थे वो ऑटोमेटिक कॉल हो गए। कैसे, तो यहां आइए और इसके अंदर देखिए क्या हो, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और यहां पर क्या करेगा, एक आईडी नाम का वेरिएबल बनाएगा, उसमें रख देगा 101, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाएगा, उसमें रख देगा मोहन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो ये लाइन आप समझ गए होंगे, कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ वो समझ गए, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या है, E1 माने उस ऑब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट है, इंप्लाई क्लास का, उस ऑब्जेक्ट से, अब देखिए उस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या किए, शो नाम के फंक्शन को कॉल किए, माने यहां से ये शो फंक्शन कॉल हो रहा है। देखिए कोई भी जनरल फंक्शन है उसको जब तक कॉल नहीं करेंगे वो काम नहीं करेगा। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखते, हम मान लीजिए ये स्टेटमेंट लिखते ही नहीं लिखते, तो लाखे वो शो फंक्शन यहां पर बना के रखे हुए हैं, ये शो फंक्शन के अंदर जो बॉडी डिफाइन कर रखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं करता अगर वहां से कॉल नहीं करती। तो ये बात याद रखिएगा, मतलब कि जैसा ही ऑब्जेक्ट से हम इसको कॉल किए तो ये यहां से ये कॉल हुआ, और कॉल होने के बाद क्या हुआ, सी आउट माने कंसोल कैरेक्टर का आउटपुट किया आईडी, मतलब आउटपुट के रूप में हमको मिला आईडी क्लोन, उसके बाद आईडी का जो भी वैल्यू था यहाँ पर, और ये वैल्यू यहां से इनिशियलाइज हुआ 101 माने 101 दे देगा। आगे क्या है, नेम क्लोन, फिर क्या नेम दे देगा, जैसे मोहन, ये आउटपुट के रूप में हमको मिल जाएगा, यही आउटपुट इस प्रोग्राम का हो जाएगा। और यहां पर आप समझ गए कि कैसे कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ऑटोमेटिक कॉल होता है कंस्ट्रक्टर। आगे आइए, और यहां पर क्या है, ये रिटर्न 0 लिखे, मतलब ये फंक्शन काम एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न 0 माने INT से उस मेन फंक्शन जिसने कॉल किया, कंपाइलर ने कॉल किया, उसके पास ये 0 वैल्यू पहुंचा देगा। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको समझ गए होंगे, आगे बढ़िए। अगला है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, वैसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कुछ आर्गुमेंट होता है। द कंस्ट्रक्टर हैज आर्गुमेंट्स, माने जिसके, वैसा कंस्ट्रक्टर जिसके पास कुछ आर्गुमेंट होता है उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जैसे देख लीजिए
इसके अंदर इम्प्लाई नाम का क्लास बनाए, दो वेरिएबल डेटा मेंबर ले लिया, आईडी और नेम, और यहाँ पर एक देखिए एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया, एक फंक्शन बनाया गया, और यहाँ एक मेन फंक्शन है। आज समझिए यहाँ पर क्या है, इम्प्लाई क्लास है का नाम है, और ये उसी नाम से हम फंक्शन बनाने जा रहे थे, कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। उसके आर्गुमेंट में देखिए ब्रैकेट के आर्गुमेंट, जैसे पिछले प्रोग्राम में देखिए यहाँ पर क्या, इसके ब्रैकेट के आर्गुमेंट में कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दिए हैं, तो ये कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। आइए क्या हुआ, यहाँ पर जो भी आईडी आया गया, यहाँ पर जो नेम वन, आईडी वन और नेम वन में जो वैल्यू आएगा उसको हम रिप्लेस कर दिया, आईडी वन का वैल्यू आईडी में डाल दिए, नेम वन का वैल्यू नेम में डाल दिए, ये चीज है। फिर सो फंक्शन बनाए हैं। चलिए इसको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आएंगे मेन फंक्शन में, यहाँ शुरू होगा इम्प्लाई क्लास है, ठीक है। E1 उस क्लास का E1 नाम के ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट बनाने के समय में दो वैल्यू लेके गया, ठीक है, अच्छी बात है। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, तो कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक उठा के ले जाएगा 102, ये आईडी वन को देगा 102 और नेम वन को देगा मुकेश। चलिए बहुत अच्छी बात, दे दिया, माने ये कॉल हुआ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और यहां पर क्या हुआ, आईडी वन में क्या था 102, तो 102 इस आईडी मानक वेरिएबल थी, माने एक आईडी नाम का जो वेरिएबल है पहले से बना हुआ, इसमें 102 दिया, एक नेम नाम का वेरिएबल है इसमें दे दिया मुकेश, MUKES, चल ठीक है, मुकेश दे दिया। आगे बढ़िए, अब क्या मिला है E1 डॉट शो, माने ये जो E1 जो ऑब्जेक्ट है उससे हम शो फंक्शन कॉल किए, तो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ना ये दो डेटा मेंबर है जिसका वैल्यू 102 और मुकेश है, अब उससे कॉल किए शो फंक्शन को, तो हम क्या हुआ आउटपुट के रूप में देगा आईडी क्लोन 102 और नेम क्लोन मुकेश, यही इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, और यही पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब वैसा कंस्ट्रक्टर जो कॉल होने के समय अपने साथ कोई वैल्यू लेके आएगा, वो कहलाएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं करते हैं, वो जिस समय ऑब्जेक्ट बनता है उसी समय कॉल होता है, जिसे आप देख चुके हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, आप चलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर समझाते हैं। देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वैसा कंस्ट्रक्टर क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट बाय कॉपी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट के वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देते हैं, वही चीज है। यहाँ देख लीजिए कैसे देखने को मिला, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये इम्प्लाई नाम का कंस्ट्रक्टर है और ये फंक्शन बनाया, और इस आर्गुमेंट में देखिए कंस्ट्रक्टर के आर्गुमेंट में क्या है, देखिए इम्प्लाई क्लास का नाम, उसके नाम से फंक्शन बनाएंगे, माने ये कंस्ट्रक्टर है, लेकिन इसके आर्गुमेंट में क्या, फिर से देखिए इसके आर्गुमेंट में क्या मिला, उसी क्लास का नाम है, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दे, मतलब ये पर कहने का मतलब ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का ये टाइप है, माने ऑब्जेक्ट को ही लेगा ये। तो आइए यहाँ मेन फंक्शन से इम्प्लाई नाम का ऑब्जेक्ट क्लास है, उसके अंदर E1 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें 102 और मुकेश जाके रख दिया। अच्छा, मुकेश और 102 रखेगा तो क्या यहाँ इस तरह का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर नहीं है, तो मिसिंग है। तो चलिए इसके बीच में हम लिखते हैं यहाँ पर इम्प्लाई, उसके ऊपर में लिख दिए इम्प्लाई INT ID कॉमा ID1 मान लीजिए स्ट्रिंग नेम 1। चलिए ठीक है, यहाँ पर ID इजकल टू दे दिए ID1 जिसे पिछले प्रोग्राम में दिए थे, और नेम इजकल टू नेम 1, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ये बन गया, ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया। यहाँ से क्या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, यहाँ क्या किया E1 माने इस ऑब्जेक्ट से कॉल किया E1 डॉट शो, इस शो के पास आएगा, माने शो के पास ऐसे आएगा तो आईडी क्लोन देगा 102 और नेम में देगा मुकेश। चलिए ठीक है, ये आउटपुट आ गया, आउटपुट। आगे बढ़िए, अब आगे क्या है, इम्प्लाई फिर से ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, E2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन उसमें आर्गुमेंट के रूप में हम क्या दे दिए पता है, क्लास का नाम दे दिए, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए E1, माने जो पहले से ऑब्जेक्ट बना था E1 उसी को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, माने E1 जो ऑब्जेक्ट बना था उसी को इसमें दे दिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, E1 को उठाएगा और इसमें दे देगा E नाम के वेरिएबल में, E नाम के ऑब्जेक्ट में जाके E1 का वैल्यू दे देगा, और यहाँ क्या किए उसे निकाल दिए E.id। अच्छा, E.id E1 को उठा के रखे, E1 किसका ऑब्जेक्ट है पहले का, तो उसमें 102 था, उस 102 को उठा के फिर से आईडी में डाल देगा, नेम को उठा के फिर मुकेश डाल देगा E.name, माने इसमें इस ऑब्जेक्ट में से उस वैल्यू को निकाल दिए, आईडी और नेम में वैल्यू आ जाएगा। और फिर क्या किया देखिए E2 डॉट शो, माने E2 जो ऑब्जेक्ट है, E2 जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये इसका, उससे हम शो फंक्शन कॉल किए, अब ये कॉल होगा फिर उसी तरह आउटपुट दे देगा जो इस कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आया डेटा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब एक ऑब्जेक्ट के डेटा को, एक ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देना,
हुबहू वो कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए एक बात, अब कंस्ट्रक्टर तो खत्म हो गया, लेकिन अभी डिस्ट्रक्टर बताना है। लेकिन समझिए पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है ना, मतलब बताए सब चीज, लेकिन एक बात है, कंस्ट्रक्टर जब बनता है ना, वो मेमोरी में डेटा लेता है, उसी डेटा को इनिशियलाइज करता है मेमोरी में, उसी मेमोरी को डेटा को रिलीज करना, फ्री करना है। मतलब मेमोरी को मतलब मेमोरी से अगर काम खत्म हो गया, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, तो मेमोरी से डेटा को हटाना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो वही है, डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय का मतलब हो गया क्या, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय का मतलब ये समझिए, जैसा ही e2.show लिखे और रिटर्न करके 0 दिए, मेन फंक्शन बंद हुआ, मेन फंक्शन का क्लोजिंग खत्म, मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ। तो जैसा ही पहली बार बनाया था E1 ऑब्जेक्ट, यहां से देखिए E1 ऑब्जेक्ट बना, और अगली बार बनाया E2 ऑब्जेक्ट, दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देगा मेमोरी। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, डिस्ट्रक्टर का। वो फ्री कर देगा रिसोर्स को, लाइक मेमोरी, फाइल्स, इसमें से डेटा को फ्री कर देगा। ठीक है, चलिए डिस्ट्रक्टर को भी क्लास के नाम के साथ डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसके पास साथ प्रीफिक्स के रूप में हम टिल्ड लगाएंगे। जैसे यहां पर देखिए टिल्ड, क्लास का नाम मान लीजिए इम्प्लॉय लिखे हैं, इम्प्लॉय, ठीक है, इम्प्लॉय, ये टिल्ड का सिंबल लगाएंगे उससे पहले तो वो बनेगा। इसके वही कारण है कि इसमें भी नो आर्गुमेंट होता है, नो पैरामीटर, मतलब नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, ओनली वन कंस्ट्रक्टर पर क्लास, मतलब एक क्लास में एक ही कंस्ट्रक्टर, इसको ओवरलोड नहीं कर सकता मैं, एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकता। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है और डिलीट हो जाता है इसको। देखिए यहाँ एग्जांपल, एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाया, उस स्टूडेंट नाम के क्लास का S1 नाम का ऑब्जेक्ट बना। जैसे ऑब्जेक्ट बना तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, और कॉल होगा तो मैसेज ग्रुप में हमको देगा, इसके अंदर जो है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये मैसेज आएगा। ठीक है, अगली बात, आगे रिटर्न 0 है, फिर ये क्लोजिंग खत्म हुआ, जैसे ही खत्म हुआ तो अब क्या हुआ, ये डिस्ट्रक्टर बना हुआ। देखिए डिस्ट्रक्टर इसी तरह बनता है, इस डिस्ट्रक्टर के अंदर क्या है, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, मतलब ये मैसेज देगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये मैसेज आएगा और ये दोनों आउटपुट काम करेगा। माने जब ऑब्जेक्ट बना उस समय कंस्ट्रक्टर कॉल, और जब ऑब्जेक्ट की एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, प्रोग्राम डिस्ट्रॉय कर गया, तो उस समय डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मेमोरी देने का काम करता है उस ऑब्जेक्ट को, और डिस्ट्रक्टर उससे मेमोरी फ्री करने का काम करता है डिस्ट्रक्टर। उम्मीद करते हैं आप कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर इस छोटे से वीडियो में आप समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इनहेरिटेंस के साथ, आप लगे रहिए। इनहेरिटेंस तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा अगले इनहेरिटेंस में, फिर सीखेंगे, और इनहेरिटेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं सबको हम साथ में लेके आएंगे और दिखाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, ये वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।